व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और मैं विपुल शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। देन फाइनली आज इको की जो क्लास है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मैं आइसो स्टूडेंट्स पढ़ाने वाला हूं आपको। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर अक्सर मिल जाता है, ठीक है ना। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है ना। चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। आइए देखते हैं आइसोकेंट्स का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों, जैसे कि जो हमारा आउटपुट होता है अगर वो इक्वल रहे तो समझ लेना वहां पे क्या आता है, आइसोकेंट्स आता है। आ जाइए इसका मीनिंग बताता हूं आपको क्या है। कि द टर्म आइसोकेंट्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। किससे लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड क्विंट्स का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, जहां हमारी क्वांटिटी, जब हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो हमारा एक समान क्वांटिटी में हो रहा हो। कि अगर हम 500 यूनिट्स बना रहे हैं तो 500 ही मतलब 500 500 500 ऐसे करके हमारी जो आउटपुट है वो सेम है। तो आगे पढ़ते हैं उसके बाद। दस आइसोक्वेंट मींस इक्वल क्वांटिटी एंड आइसोक्वेंट इज also known as iso production curve, iso indifference, equal production curve by various economics. The isoquants have its properties which has similar to those generally assumed of indifference curve theory of the theory of कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आइसोकेंट्स इज डिफाइंड ए ल्यूकस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने हैं? टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आइए बात करते हैं। एक एग्जांपल भी दिया गया है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आइसोकेंट्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स द रिप्रेजेंट एंड प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या है हमारा आउटपुट का लेवल? क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। देखो सबसे पहले इसको देखो, इस टेबल को देखो, टैबुलेशन को। क्या दिया हुआ है? फैक्टर कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। क्या दिया है? देखो आइए बताता हूं आपको इसके बारे में। देखिए फैक्टर कॉम्बिनेशन नंबर, अगर हम ए की बात करें, नंबर ए दिया है उसने कि लेबर हमारी 1 है और 150 हमारी कैपिटल, तो भी आउटपुट कितना हो रहा है? 500 हो रहा है। उसके बाद बी बी क्या बनता है? बी फैक्टर क्या बनता है आपका? अगर लेबर 2 है और 100 कैपिटल है तो भी आपका 500 आउटपुट हो रहा है। उसके बाद सी फैक्टर क्या बनता है? 3 लेबर है, 75 कैपिटल है, उसके बाद भी 500 ही आउटपुट हो रहा है। डी फैक्टर क्या कहता है कि आपकी 4 लेबर है, 50 कैपिटल है, उसके बाद भी 500 ही आउटपुट हो रहा है। और ई फैक्टर क्या कहता है कि 5 लेबर है, 25 कैपिटल है, और उसके बाद भी आपका 500 ही क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है। आउटपुट हो रहा है। तो आगे क्या कहता है? देखो इसका एक कर्व बना के दिया है। देखो ध्यान से देखें, आईक्यू क्या कह रहा है? ये जब 500 यूनिट्स आ रही हैं तो आईक्यू क्या है हमारी? 500 यूनिट्स, यानी कि क्या है हमारी? 500 यूनिट हमारी चल रही है लगातार। और कैसे चल रही है? यहाँ पे लिख दिया हमने लेबर, ठीक है ना। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई, तो यहाँ पे डाल दिया हमने लेबर और यहाँ पे लिख दिया हमने कैपिटल। तो किस तरीके से? फर्स्ट उसके लिए अगर हमारी 1 लेबर थी तो आपको दिखाया मैंने भी क्या, देखो पीछे क्या लिखा हुआ है 1 लेबर के लिए, डायग्राम में देखो। ये देखो 1 लेबर के लिए 150 कैपिटल, तो 150 में हमारा ये गया, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पे 150 आ रहा होगा। उसके बाद 2 लेबर के लिए, जब 2 लेबर थी तो 100 कैपिटल पे गया, तो 100 पे यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं पॉइंट बना देता हूं इस तरीके से। यहाँ पे 100 गया। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड जो था वो 100 पे गया, तो 100 आपका यहाँ बन रहा होगा। उसके बाद आपका 75 बन रहा है, फिर 50, फिर 25, तो 75 आपका यहां बनेगा 3 लेबर पे 75। उसके बाद आपका 50 बना यहाँ पे 4 लेबर पे। उसके बाद 5 लेबर पे आपका क्या बना? ये 25, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या था? 100, और यहाँ पे क्या था आपका? 150, ठीक है।
तो 150। तो ये क्या गया आपका, इस तरीके से आपका ये गया। तो आई क्यूब क्या बना यहाँ पे आपका 500 यूनिट। ठीक है ना। आई होप यहाँ पे आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है द अबाउट टेबल द 5 कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन थे, 5 कॉम्बिनेशन से मैंने आपको ये कराया है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है इसकी आपको। ठीक है ना। इसके टाइप्स बताता हूं मैं, टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स बताता हूं, ये सब एक ही है सब। आइए देखते हैं आइसोकेंट्स के टाइप्स। देखिए सबसे पहले आता है हमारा टाइप ऑफ आइसोकेंट्स में नंबर 1 आता है बच्चों। नंबर 1 आता है हमारा लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन अगर जाती है तो वहां पे लीनियर आइसोकेंट बनता है। यानी कि पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि द आइसोकेंट इज लीनियर। वन एग्जांपल डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्या कहा मैंने अभी आपको, सीधे जाता है लेकिन कैसे जाता है, डाउनवर्ड में। कब जाएगा ये, देखिए किस तरीके से जाता है, ये दे रखा है इसका डायग्राम, इस तरीके से जाता है। ठीक है ना। ये आपकी कैपिटल, ये आपकी लेबर सीधा जा रहा है स्ट्रेट। ठीक है ना। बट कहां पे जा रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए राइट एंगल आइसोकेंट सेकंड आता है इसके अंदर, राइट एंगल आइसोकेंट। राइट एंगल आइसोकेंट क्या होता है, इफ द आइसोकेंट इज अ राइट एंगल इट एज्यूम दैट देयर इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना। और इट एज्यूम दैट देयर इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो इसका डायग्राम इस तरीके से है, देखो किस तरीके से जा रहा है। हाँ ये जा रहा है, देखो यहां पे हमारा 100, हाँ जहां पे हमारा 100 आईक्यू बना था उसी डायग्राम से रिलेटेड है। जहां पे 100 आईक्यू बना तो वहां पे हमने क्या किया, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाई और ये हमारा आ गया अपवर्ड में। क्लियर है ना। जहां पे ये क्रॉस आया तो वहां पे हमने सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है ना, लेबर और कैपिटल से। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा किंक्ड ऑफ आइसोकेंट। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोकेंट एज्यूम ओनली लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड सब्सिबिलिटी ओनली एट द किंगडिंग ऑफ द आइसोकेंट। जहां पे हमारे क्या हो, मतलब क्या हो, लिमिटेड हो। जहां पे जैसे कि अभी बताया था ना मैंने आपको, जहां प्रोडक्शन हो, जैसे कि हमारा 500 गया प्रोडक्शन, देन उसके बाद हमने क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्शन को ना 1 बाय 1 फैक्टर में डिवाइड किया। जैसे कि हमारा लेबर एक जगह कितना था, लेबर हमारा इस तरीके से था, हमारी डायग्राम जो था, जैसे लेबर हमारा 5, लेबर हमारा इस तरीके से था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जो कैपिटल था हमारा, यहां पे लेबर था और यहां पे कैपिटल था। तो कैपिटल इस तरीके से आता है, यहाँ पे 150 था, यहाँ पे 100 था, और देन 75 50 और 25। तो ये हमारा फर्स्ट इस तरीके से हमारा गया। सबसे पहले P1 गया ये, फिर P2 आया कहां पे 100 पे, फिर P3 आया हमारा 75 पे, और फिर P4 आया हमारा 50 पे। समझ गए ना आप लोग। इस तरीके से हमारा ये किंक्ड आइसोकेंट गया। ठीक है ना। और इसके बाद इसका आगे देखो, इसका एक फैक्ट ये दिया है, ये एग्जांपल दिया इसका, फोर्थ है स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकेंट। क्या होता है इसके बारे में पढ़ो। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी हैज अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ आइसोकेंट फॉर एनालिसिस एज इट्स simpler to understand. This isokeant assume the continuous substitutability of labor and capital over a certain range behind which there is a zero substitutability. देखिए इसका एक क्या दिया आपको, एक टेबल दी, क्या दिया, फैक्टर कॉम्बिनेशन किस तरीके से दिए, फैक्टर कॉम्बिनेशन दिया आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको ए फैक्टर दिया जहां पे 10 लेबर है और 60 कैपिटल है। उसके बाद बी फैक्टर दिया जहां पे 20 लेबर है और 50 कैपिटल है। उसके बाद आपको सी फैक्टर दिया जहां पे 30 लेबर है और 40 कैपिटल है। और उसके बाद डी फैक्टर दिया जहां पे आपको 40 लेबर है और 30
कैपिटल है, यानी कि कैपिटल जो है हमारी वो कम होती जा रही है और लेबर हमारी बढ़ती जा रही है। तो क्या करेंगे, इफ वी प्लॉट दैट द कॉम्बिनेशन ऑन ए ग्राफ, अगर मैं इसे एक ग्राफ में दिखाऊं आपको तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, जहां पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी क्या, यहाँ पे हम लेबर शो की हमने 10, 20 और यहाँ पे हमारा कैपिटल शो हुआ 50 एंड 60। तो किस तरीके से स्लॉट गया, 10 का गया हमारा सीधा 60 पे, तो ये गया, और 20 का गया हमारा किस पे, 50 पे। तो ये हमारा जो यहाँ पे ये पॉइंट बने हमारे, यहीं से ही क्या आएगा हमारा, ये आइसोलेस बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो आज की ये डायग्राम थे आइसोलेस के पूरे बताए मैंने आपको, 4 के 4 टाइप्स बताए एंड इसके मैंने आपको प्रॉपर मीनिंग बताया। मेन है इसका मीनिंग, मेन हमारा मीनिंग होता है और मेन हमारी हेडिंग्स होती है और मेन आपका डायग्राम। आपने डायग्राम क्लियर कर दिया तो प्रॉपर क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना। मेन हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर किया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो बच्चे नए आ रहे हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।